इस वक्त मैं फुलवरिया पंचायत 3 का ये विशाल स्थान है, जो अब ये मतलब धनकोल पंचायत में चला गया है। और यहाँ के जो स्थानीय जो जिला पार्षद हैं अशोक चंद्र महतो जी, उनसे बात करते हैं। अभी जो बिहार सरकार के द्वारा पिछले दिनों जो जातीय गणना कराया गया था, वो अब प्रकाशित कर दिया गया है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम उनसे बात करेंगे कि ये जो जातीय गणना जो हुआ है, जो प्रकाशित किया गया है, कितना ये फ़ायदा आम लोगों के लिए होगा और आने वाले दिनों में इसका कितना प्रभाव होगा? जी बताएं सर। जी शकील भाई, सबसे पहले आपको धन्यवाद और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को धन्यवाद। और हम जाति जनगणना का जिस समय शुरुआत हुआ था, जिस समय मंत्रिमंडल में पास हुआ था, उसी समय हम लोगों के यहाँ आए थे एक अशोक भाई पत्रकार हैं। हमने उनसे कहा था कि यह एक बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान में एक रेखा खींचा जाएगा और उस रेखा को बराबरी करने के लिए आने वाला समय में दूसरा सोचेगा जो नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। और उसका परिणाम बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी का जो आज तक राजनीतिक इतिहास रहा है कि वह जो निर्णय लेते हैं वह दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लेते हैं और जो कहते हैं वह पूरा करते हैं और आम जनता के हित में हमेशा वह बढ़ चढ़ के निर्णय लेते हैं, जो गरीब गुरबा तमाम तरह के लोगों के हित में हो। और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जाति जनगणना, अब पिछले 1-1.5 साल पहले जिस समय आपका शहरी का चुनाव होना था, उस समय आपने देखा कि किस तरह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला अटक गया था। क्या तो ऑथेंटिक आंकड़ा आपके पास नहीं है, आप जो आरक्षण ओबीसी को दे रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो गरीब गुरबा लोग के, जैसे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, तमाम लोगों के लिए जो हक की बात होती थी, उसमें बहुत सारा समस्या पैदा हो जाता था। कुछ लोग कोर्ट में चल जाते थे, सरकार को परेशानी होती थी। और आज जो यह बन करके आया है, तो राजनीति करने के लिए जो लोग, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को रख रहे हैं, लेकिन हम उस ओर जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन यह तमाम स्वर्ण में भी, अभी शीतकालीन सत्र जब शुरू होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आर्थिक आंकड़ा भी पेश करेंगे आप लोगों के बीच कि किस समाज में किसकी क्या स्थिति है। तो ऐसी बात नहीं है कि स्वर्णों में गरीब लोग नहीं है, तो उनमें जो गरीब लोग हैं, जो उनकी के समाज के लोग जो उनका हक मारी करते हैं, उनका हक भी उन गरीबों को सहूलियत के तहत पहुंचाया जाएगा। और साथ में जो पूरे देश में अभी 2024 का चुनाव होने वाला है, इसमें यह एक बहुत अहम मुद्दा रहेगा कि गरीब गुरबा के हित के लिए जो सरकार को करना चाहिए, जो पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया, उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में किया है। और इससे जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, आने वाला समय में उनके हक और अधिकार, उनकी जरूरत की जो चीजें होंगी, उसको उनके यहाँ तक पहुंचाया जाएगा। आज पूरे बिहार में जितना विकास का काम हुआ है, उसमें नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रबल इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। जिस बिहार को लोग कहता था कि जंगल राज है, निकलना मुश्किल है, इस गर्त से उसको निकाल के कहां से कहां पहुंचा दिए। और जो परिस्थिति अभी बनी है, अभी जो राजनीतिक माहौल बना है, यह राजनीतिक माहौल में कुछ लोग राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए जो बोल दे, लेकिन मानसा स्पष्ट नहीं है, नीयत साफ नहीं है। बीजेपी में जितने लोग हैं वह सिर्फ सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, जनहित में जो काम होगा उसको नहीं करना चाहते। जनहित में जिसकी जितनी भागी आबादी भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस पर कोई अमल करने के लिए तैयार नहीं है। आज महिला आरक्षण एक ढकोसला पेश किया गया, जिसमें जो पेश किया गया है उसको अगर वह मूर्त रूप देंगे तो उनकी मानसा स्पष्ट नहीं है। क्योंकि अभी मुख्य रूप से जो हमारे देश के लीडर कहलाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कई भाषण में कहा है कि महिलाओं को भी जाति में बांटा जा रहा है।
ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह से 2014 में सरकार में आने के लिए उन्होंने कहा था कि हर गरीब को 15-15 लाख रुपया खाता में जाएगा, तो गुमराह करके वो सत्ता में आए। उसी तरह से गुमराह करने का काम किया जा रहा है कि महिलाओं को भी बांट, अरे महिलाओं को बांटा नहीं जा रहा है। जिसको जो अधिकार है, जिसका जितना हक है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उसको उतना मिले, जिस पर वो अमल नहीं करके लोगों को आज गुमराह कर रहे हैं। और बिहार में कोई गुमराह होने वाला नहीं है। अब नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को साक्षर किए हैं और लोग समझदार हो गए हैं। अपने हक अधिकार को पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब समझ रहे हैं। और जिस समय इनकी मुट्ठी बंद गई, उस समय बाबू मुक्का लगना तय है और आपको धरती का धूल चटाना तय है। इसलिए इस तरह के जो अफवाह फैला रहे हैं, उनको 2024 के चुनाव में अपना अपना औकात पता चल जाएगा।